संविधान के मूल अधिकार क्या हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। संविधान के मूल अधिकार, देखिए चाहे कोई भी देश हो, चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कोई भी हो, तो हर देश ने संविधान बनाया है और अपने नागरिकों को कुछ ना कुछ मूल अधिकार दिए हैं। चाहे वहां का राष्ट्रपति मुखिया हो या प्रधानमंत्री मुखिया हो, वो किसी भी समय सारे मूल अधिकारों का एक साथ हनन नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ इन केस ऑफ इमरजेंसी में भी उसके पास मूल अधिकार रहेंगे। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी लगा दी गई थी, तो तब भी कुछ ना कुछ मूल अधिकार रहेंगे, मूल अधिकारों का हनन नहीं हो सकता है। दूसरी चीज क्या है, मूल अधिकारों का यदि हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण लेते हैं। देखिए एक वैधानिक नियम है कि यदि आपको जो है मूल अधिकारों का आपके या कोई भी आपके साथ दुर्घटना होती है या आपको कानून मतलब ऐसा लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो आप लोग जिला न्यायालय में जाते हैं। जो भी संबंधित पक्ष है जिला न्यायालय में जाएगा। जिला न्यायालय से खुश नहीं रहेगा तो फिर जो है वो कहां पे जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट से अगर वो खुश नहीं रहता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, लेकिन इन केस ऑफ अगर आपका मूल अधिकारों का हनन होता है तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट रिट जारी कर सकता है, तो संविधान के मूल अधिकारों का यदि हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट सीधे रिट जारी कर सकता है। कुछ केस में हाई कोर्ट भी कर सकता है, पर इन केस ऑफ मूल अधिकारों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो अब मूल अधिकार क्या होते हैं? मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो कि जिनके बिना व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है, जिनके बिना मानव अपनी स्वतंत्रता का हनन समझता है, यह स्वतंत्र नहीं रह सकता है। जिस चीज के लिए हम लोगों ने अंग्रेजों से 150 साल लड़ाई की, उस चीज को प्राप्त करने के लिए जो बाद में निचोड़ आया तो उनको मूल अधिकार कहा गया। अब मूल अधिकार प्रत्येक जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। इनको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अब मूल अधिकार होते क्या क्या हैं हम लोग वो देखेंगे। मूल अधिकार हमारे संविधान में जो है कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार से क्या मतलब है? राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट ऑफ इक्वलिटी क्या है कि आप भारतीय समाज में भारतीय संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि चाहे व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, किसी वर्ण से हो, महिला हो, पुरुष हो, उसको राइट ऑफ इक्वलिटी का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वो महिला है तो उसके लिए दूसरे अधिकार रहेंगे, पुरुष है तो पुरुष प्रधान समाज है तो उसके लिए दूसरे अधिकार रहेंगे, ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है कि हर धर्म, हर जाति, हर समाज, हर वर्ण, सबके आधार पर सभी को समानता का अधिकार दिया गया। अभी इन केस ऑफ अगर हम रिसेंट देखें तो थर्ड जेंडर को भी राइट ऑफ इक्वलिटी दिया है, समानता का अधिकार दिया है। अब दूसरी चीज इनको ये देखना है कि दूसरा कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? देखिए स्वतंत्रता का अधिकार ऐसा है कि हर व्यक्ति धर्म, लिंग, जाति, इनके आधार पर ऐसा नहीं है कि किसी की स्वतंत्रता कम कर दी जाए। यदि महिला है तो उसकी स्वतंत्रता कम कर दी जाए, किसी अल्पसंख्यक समाज का है तो उसकी स्वतंत्रता कम कर दी जाए, किसी और किसी जाति से है तो उसकी स्वतंत्रता कम कर दी जाए, ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान ने व्यवस्था की कि वो उसको राइट ऑफ इंडिपेंडेंस का अधिकार मिलेगा। सब लोग जो है कानून के समक्ष स्वतंत्र समझे जाएंगे, उनको कहीं पे भी आने जाने की सुविधा होगी, कहीं पर भी उनको व्यापार करने की सुविधा होगी, कहीं किसी भी देश के हिस्से में उनको बसने की सुविधा होगी। पर इसमें कुछ अपवाद हैं। क्या अपवाद है? ऐसा नहीं है कि आप जम्मू एंड कश्मीर चले जाओ,
ऐसा नहीं है कि आप गोवा में भी कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर में आप जमीन नहीं ले सकते, वहां व्यापार नहीं कर सकते। लेकिन अभी रिसेंट में हमारे प्रधानमंत्री जी ने आर्टिकल 370 को हटा के जम्मू कश्मीर को दो पार्ट में, दो टेरिटरी में, यूनियन टेरिटरी में, संघ क्षेत्र में बांट दिया है। तो वहां पे अभी यहाँ पे काफी हद तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार जो है कानून के समक्ष इसको समान ला दिया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार का क्या मतलब है? देखिए, हमारे संविधान समाज ने निर्माताओं को ये पता था कि हमारे समाज में बहुत सारी विषमताएं हैं, पुरुष प्रधान समाज है, जातीय व्यवस्था फैली है। तो उन्होंने ये व्यवस्था बना के रखी है कि फंडामेंटल राइट में प्रत्येक व्यक्ति को शोषण के विरुद्ध का अधिकार शामिल रहेगा। शोषण के विरुद्ध का शामिल का क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार का क्या मतलब है? यदि आप ऐसा नहीं है, आप जो है अल्पसंख्यक समुदाय से हैं तो आपका शोषण किया जाए। ऐसा नहीं है कि आप जो है SC ST या माइनॉरिटी किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपका शोषण किया जाए, नहीं। कानून के समक्ष सबको समानता का अधिकार दिया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं को पता था कि हमारे भारतीय समाज में हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, पारसी, सभी को आप जो चाहें, जिस धर्म को चाहें उसको आपको अपनाने की स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म में आपका जिसमें आस्था है उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। भारतीय संविधान न किसी धर्म को प्रायोरिटी देता है, न किसी धर्म को हीन भावना से देखता है। सारे धर्मों का एक साथ एक समान सम्मान किया जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है जी। अब पांचवा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऐसा जहां पे हमको लगता है, कैसा लगता है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हमको प्रॉपर वो नहीं मिल रहा है कि हमको कम समझा जा रहा है, या हमारी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, या पुलिस हम पर उत्पीड़न कर रही है, या कोर्ट के द्वारा हमको उत्पीड़न किया जा रहा है, या हमको प्रॉपर कानूनी सलाह नहीं दी जा रही है, तो हमारे भारतीय संविधान में किन जो है पांचवा अधिकार दिया गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें कौन कौन सा पहला अधिकार है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब यह है कि अगर पुलिस ने किसी भी व्यक्ति को बिना कारण गिरफ्तार किया है तो उसको 24 घंटे के अंदर बताना होगा कि हमने क्यों गिरफ्तार किया है। उससे नियरेस्ट व्यक्ति को, चाहे उसका रिश्तेदार, चाहे उसका दोस्त, किसी को भी, और हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट ने अपने जो उसके जिला न्यायालय है, नियरेस्ट जो जज हैं उनको सूचित करना पड़ेगा, कोर्ट के समक्ष 24 घंटे के अंदर पेश करना पड़ेगा। दूसरे हैं उत्प्रेषण। अगर हमारा मतलब कोई भी ऊपर की कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से, या हाई कोर्ट जिला न्यायालय से कोई भी मैटर जो है ऊपर ले सकती है कि आप ये संबंधित जो भी जिस विषय पर जो भी आप सुनवाई कर रहे हैं उसको ऊपर भेजिए। फिर है निषेध। अगर कोई अधिकारी अपने क्षेत्र से ऊपर जाकर कोई जो है मुकदमा की सुनवाई करता है, या अपने कार्य क्षेत्र से बाहर का कार्य करता है, तो उसको निषेधाज्ञा, मतलब आप अपने कार्य क्षेत्र से बाहर का कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के इसमें हमारे 4 से 5 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। लेकिन दोस्त, अभी क्वेश्चन में कैसे आते हैं हम उनको नेक्स्ट तरीके से अभी देखते हैं।